अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज 5 नवंबर और जुमेरात का दिन है। आज हम एक बहुत सारी खबरें मैं लेके आया हूँ। उसमें जो मैं जिसे इम्पोर्टेंट गर्दानता हूँ वो ये है कि किसानों का एहतजाज जारी है, और उसके अलावा दीगर खबरें भी मौजूद हैं। लेकिन सियासी मुखालिफिन के साथ तो जो ज़ुबान रवा रखी जाती है वो अज़हर बिन शम्स है। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि एक साहब जो है वो अपने ही इत्तेहादी जमात के ख़िलाफ़ अगर वो कोई इख्तलाफ राय करे तो किस तरह भड़क उठते हैं, ये मौजू भी है। इसके अलावा दीगर आवाम से जुड़े हुए मौजू आज की वीडियो में शामिल हैं। तो आइए आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आपने ये ख़बरों में देखा होगा कि किसान जो हैं वो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं और उन पर बाकायदा तशद्दुद किया गया है। ये अवाम दोस्त होने की दावेदार हुकूमत को ये ज़ेब नहीं देता। अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए और उस्मान बुज़दार साहब को इसका एक्शन लेना चाहिए। मोहतरमा जो नई आई हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब की, वो अब मैं इससे क्या कहूँ कि वो इस हवाले से बात कर रही थी कि जी मुतालबात जो है ना वो मंजूर हो गए, हालांकि अभी तक है ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन, इसके अलावा इलेक्शन जो अमेरिकन हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कवरेज दी गई। अब जो बाइडन की फतह के इम्कानात रोशन हो गए और अब ये पाकिस्तान मीडिया को ये सिलसिला जो है ना ज़्यादा देर जारी नहीं रखना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के मसाइल पे आवाज़ उठानी चाहिए। और एक जो खुशाइन बात ज़रूर मैं इसे कहूँगा कि जो बाइडन जो है वो उन्होंने कहा है कि मैं नताइज मुकम्मल होने तक अपनी फतह का ऐलान नहीं करूँगा, और यहाँ क्या होता है ये भी आपसे मख्फी नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो ट्रंप ने बयाने ही पाकिस्तानी अपोजिशन की ज़बान इस्तेमाल करते हुए धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया, और ये इल्ज़ाम वो इलेक्शन से पहले भी लगा रहे थे। अब ये तो अमेरिकन का खालिसतन अंदरूनी मामला है, लेकिन हैरत की बात है कि बहुत ज़्यादा महज़ब कहलाई जाने वाली कौम भी अपनी एक सदर जो है वो अपनी शिकस्त देखते हुए उसे कबूल करने पे आमादा नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, मैं ये खबर देख रहा था कि पार्क्स में सिंध हुकूमत के लिए ये एक है कि पार्क्स में एंट्री के लिए पैसे लिए जाते हैं, जो पाकिस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हकूक़ दिए गए हैं आवाम को, उसमें पार्क्स में सैर करना भी आपका हक है, और इस हक पर ना कोई बिला वजह कदगन लगाई जा सकती है और ना ही इसकी रकम वसूल की जा सकती है। तो नाज़रीन, ये तो था ये एक मौजू। और अब जो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दिल गिरफ्तार हुआ हूँ मैं, वो ये है कि जो मौसूफ़ है राना सनाउल्लाह खान, उन्होंने इत्ज़ाज़ अहसन पे एक इंतहाई गलत इल्ज़ाम लगाया। इत्ज़ाज़ अहसन साहब हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, उनकी जो ज़ात है वो मोहताज तारुफ नहीं, लेकिन नून लीग का एक रवैया ये हो चुका है कि वो मुखालिफिन को या मुखालिफ बात करने वाले को उसे वो इखलाकियात के हदूद से बाहर निकल जाते हैं उस पर तनकीद करते हुए। और यही वजह है कि जब इत्ज़ाज़ अहसन साहब ने हक परस्ती का मुजाहरा करते हुए ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ को मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ और वो जो है उनका मसला सिर्फ ये है कि उनकी बेटी लंदन चली जाए और उनकी जायदाद जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो, तो इस पर तबसरा करते हुए समा जो न्यूज़ चैनल है उसमें मैंने ख़ुद देखा है कि उन्होंने कहा कि जी वो कोई इलेक्शन हुआ था, उसमें वो अपनी बेगम के लिए कह रहे थे कि वॉक ओवर दे दिया जाए, नवाज शरीफ ने नहीं दिया, तो ये उस चीज़ का शाखसाना है। चलें, ये तो काबिल कबूल है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये ज़हनी तौर पर
माजूर हो चुके हैं। ये इतना भयानक, एक बुज़ुर्ग सियासतदान, बुज़ुर्ग कानूनदान, उन पर ऐसा भयानक इल्ज़ाम जो है वो उसकी मैं तो कम से कम शदीद मज़म्मत करता हूँ। और जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक़ है, इंतखाब चमकनी साहब कोई हैं, मुझे नहीं पता कि उनका ओहदा क्या है, वो क्या है। वो भी इनके नून लीग के बयानिए से इजहार बरात कर रहे थे और ख़ज़ां के पत्तों की तरह इनके अरकान झड़ रहे हैं। लेकिन ना सिर्फ वो कि ये कि अपने साबका बयानात जो रियासत के ख़िलाफ़ दिए गए, ना सिर्फ ये कि वो उन पर डटे हुए हैं, बल्कि मज़ीद जहर फशानी करते रहते हैं। और मुझे नहीं समझ आता कि रियासती अदारे कहाँ सोए हुए हैं। अगर कोई एक आम आदमी से कोई जुर्म हो जाए, किसी गरीब आदमी, कोई नानबाई का मुलाजिम जो है 10-12 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला, अगर वो अपने मालिक के कहने पे रोटी 2 रुपये महंगी बेचे तो उसे तो पाबंद सलासत कर दिया जाए। और अगर उसके पास मचलकियों में पैसे नहीं हैं तो वो जेल में कैद काटता रहे। और ये जो शहादतों की एक लामतनाही दास्तान रकम करने वाली पाक फौज, उनके बारे में ये दुश्मनाम तराजी करें और कोई एक्शन ना हो। ठीक है, आज़ादी इज़हार राय की हम एहतराम करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो वो ये शोर मचाते हैं कि घुटन है और पाकिस्तान में बोलने की इजाज़त नहीं, और दूसरी तरफ रियासतों पर इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि जो मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। तो अब इन्हें दे मस्ट बी टेकन टू टास्क, एनफ इज़ एनफ। हर मुहिब्बुल वतन आदमी जो है वो मेरी बात की तायद करेगा। नाज़रीन, ये थी आज की ख़बरें। और आखिर में मैं एक मैसेज, अब एक हिस्सा बना दिया, आज से मैंने ये फ़ैसला किया हुआ कि कोरोना की जो सूरत हाल हो रही है उसके पेश नज़र मैं आपसे कहूँगा कि खुदा के लिए समाजी फासले बरकरार रखें ताकि मुस्तक़बिल में आप अपने प्यारों की क़ुर्बतें समेट सकें। नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल, जो कि सदाए महरूमीन भी है और इसमें दुनिया के हर मौजू पे गुफ्तगू होती है, दुनिया के हर मौजू पे, तख्लीक़ात इंसानी और तख्लीक़ात इलाहिया समेत हर मौजू को जो इंसानी वेलफेयर से जुड़े हों या इंसान के इवन इंसान से हट के भी जो तख्लीक़ात हैं खुदावंद करीम की, उनके हक़ में भी, जिनमें जिन परिंद सब शामिल हैं। ये हमारा मिशन है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।